नमस्कार साथियों, मैं आयुष आप सभी को स्वागत करता हूं आयुष संग्रह ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे, स्वस्थ और मस्त हों। आज का क्लास है फिजिक्स का, जिसमें पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे साथियों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिजिक्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 हम लोग पूरा देख लिए हैं। आज है हमारा लेक्चर लेक्चर 4 है। तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों साथियों में, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग तैयार हैं या नहीं। तैयार हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। सबसे पहले जानेंगे गोलीय दर्पण कहते किसे। तो कॉन्सेप्ट लिखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। लिखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो लिखिए ऐसा दर्पण। ऐसा दर्पण लिखिए ऐसा दर्पण। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह कैसा है? गोल है। कैसा? गोल है। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह किसे कहते हैं? परावर्तक सतह, मान लीजिए क्या है, एक दर्पण है। इस पर अगर एक किरण डालेंगे तो रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तक होगा। इसी को कहते हैं परावर्तक सतह। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो जानेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखिए गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या लिखिएगा? प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और दूसरा है उत्तल दर्पण। क्या है? दूसरा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब जानेंगे अवतल दर्पण किसे कहते हैं, कैसा होता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? लिखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण। लिखिएगा परिभाषा। अवतल दर्पण का परिभाषा कि ऐसा गोलीय दर्पण 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 जिनका जिनका जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है? परावर्तक सतह ढासा होता है। कैसा होता है? ढासा होता है। ढासा होता है। उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं उसी को बोलते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का सबसे पहले छापेंगे फिगर। क्या छापेंगे? फिगर। तो फिगर छापने के लिए यहाँ पे आइए, इस तरह का होता है अवतल दर्पण। ये होता है राजदीप होता है। तो हम बताए थे लेक्चर नंबर 3 में कि परावर्तक सतह का जो अगला भाग होता है, ये किस तरह किस चीज से राजदीप होता है, यानी का किस पेंट से पेंट होता है। तो ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड से। क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। क्या हो गया? ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। अब जानिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण। लिखिएगा उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऐसा गोलीय दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण लिखिएगा ऐसा ऐसा गोलीय दर्पण
गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा होता है। क्या होता है? उठा होता है। क्या होता है? उठा होता है। परावर्तक सतह क्या होता है? उठा होता है। परावर्तक सतह जिससे लाइट पड़ने पर रिफ्लेक्शन होता है। नीचे परावर्तक सतह उठा होता है। ये हो गया हमारा एक दर्पण हो गया। और इसको रास्तित करेंगे, कौन सा भाग को? ये वाला भाग को रास्तित करेंगे, धंसा हुआ भाग को रास्तित करेंगे और उठा हुआ भाग को ऐसे छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। क्या हो गया? ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से इसे मारेगा लाइट, तो यहाँ नहीं जाके ऊपर होगा और प्रतीत होगा कि ये मिल रहा है। अब आगे पढ़ेंगे अवतल दर्पण का दूसरा नाम। अवतल दर्पण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो लिखिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो लिखिए अवतल दर्पण। क्या लिखिए? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो जाइए, हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अभिसारी किरण पुंज या अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। क्या है? अभिसारी दर्पण। अब पूछा जाएगा कि अभिसारी क्यों, कैसा होता है? तो छापिए यहाँ से एक दर्पण। कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा पेंट। किस चीज का पेंट हो रहा है? तो ये रहा AgBr से। किससे? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से। यहाँ से किरण को डालिए। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, प्रधान अक्ष जिसको बोलते हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ से हमारा एक प्रकाश जाएगा, इसे रिफ्लेक्शन होने के बाद इस तरह से आएगा यहाँ पे, और एक और जाएगा इस तरह से। इसे भी यहीं से होकर गुजरना होगा, फोकस से होकर के। एक नीचे से लेते हैं, ये भी हमारा हो रहा है फोकस से होकर के। किससे होकर गुजर रहा है? तो हो रहा है फोकस से होकर के। ये फोकस से होकर के गुजर रहा है। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इस तरह के फिगर को हम बोलते हैं, इस तरह के फिगर को बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी किरण पुंज अलग अलग दिशा से होकर एक बिंदु पर मिलता है, उसी को बोलते हैं अभिसारी दर्पण या अभिसारी किरण पुंज। लेक्चर 1 में पढ़े थे अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। तो यही यहाँ पे भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। अब पढ़ेंगे कि अभिसारी क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी किरण पुंज क्यों कहा जाता है। अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? तो लिखिएगा क्योंकि यह किरणों को एक अलग अलग दिशा से लाकर एक बिंदु पर क्या करता है? मिलाता है। लिखिएगा आंसर हो, लिखिए कि किरणों को अलग अलग दिशा से, किरणों को अलग अलग दिशा से, अलग अलग दिशा से, डायरेक्शन से प्रकाश को एक बिंदु, किसी एक बिंदु पर
किसी एक बिंदु या केंद्र कह सकते हैं, एक केंद्र पर क्या करता है, मिलाता है। एक केंद्र पर क्या करता है, मिलाता है। यह किरण को अलग अलग दिशा से एक केंद्र पर मिलाता है, इसलिए इसे अभिसारित दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। मान लीजिए एक टॉर्च है, क्या है, एक टॉर्च है, यहाँ पे एक टॉर्च है इस तरह का। आप इसमें बता सकते हैं इसमें दर्पण कौन सा है। इसमें एक यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। ये जो रेड का देख रहे हैं ये क्या है, हमारा लाइट है। मान लीजिए ये लाइट है और यहाँ पे क्या है, हमारा एक कोई वस्तु है। मान लीजिए ये लड़का खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। तो यहाँ से जब लाइट को बारते हैं तो ये क्या है, हमारा दर्पण है। ये क्या है हमारा, ये हमारा दर्पण है। और ये जो फाइबर है ये क्या है हमारा, ये जो लोग पता चल रहा है ये हमारा जो क्या है, फाइबर है। और ये जो गोल कटोरी के जैसा यह क्या हमारा, ये हमारा है दर्पण। कौन सा दर्पण है, तो ये हमारा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, यहाँ पे जो पता चल रहा है ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ से जब प्रकाश को बारते हैं तो किसी एक जगह पर आकर क्या करता है, एकत्रित होता है। क्या होता है, एकत्रित होता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि टॉर्च में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण लगा होता है। और पूछेगा कि अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में। किसमें, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में लिखिए कॉन्सेप्ट, उत्तल रुक जाइए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लिखिएगा। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण हम देख लिए, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा उत्तल दर्पण देख लिए जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, उठा होता है। किसका, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो उठा होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम, उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है, अब उत्तल दर्पण का दूसरा नाम लिखिएगा। उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी अपसारी दर्पण। क्या नाम है, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण, क्या नाम है, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण कौन सा दर्पण नाम है, तो अपसारी दर्पण नाम है। उत्तल दर्पण के किस नाम से जाना जाता है, तो अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, अपसारी। अब पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो जानिए, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक बिंदु से प्रकाश को अलग अलग दिशा में फैलाता है। लिखिएगा कि उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, अपसारी क्यों कहा जाता है, अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, लिख लीजिएगा। तो लिखिए, आंसर में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि यह एक बिंदु स्रोत से यह किरणों को यह किरणों को यह किरणों को एक बिंदु से अलग अलग या अलग अलग बिंदु से अलग अलग दिशा में, डायरेक्शन में फैलाता है
किसको फैलाता है? तो किरणों को फैलाता है। कौन फैलाता है? तो उत्तल दर्पण पर अगर प्रकाश डालते हैं तो एक बिंदु से अलग अलग क्षेत्र में क्या करता है? फैलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा फिगर, इस तरह का होता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया। इसका परावर्तक सतह कैसा होता है? तो उठा होता है। तो इसका कौन सा भाग रंगा होगा? तो धंसा हुआ भाग रंगा हुआ होगा। धंसा हुआ भाग क्या होगा? रंगा हुआ होगा। तो हम इसको रंग देते हैं थोड़ा सी, तो हमारा रंग दिए। अब कह रहा है कि ये यहाँ से ऐसे होता है, इस तरह से होता है। हो गया। अब कह रहा है कि इसका जो परावर्तक सतह कैसा होता है? तो देखिएगा यहाँ से इस इधर से लाइट जाएगा, प्रकाश जाएगा, और ये इधर ना जाकर के इधर की ओर क्या होगा? रिफ्लेक्स होगा। ये क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स हो रहा है। इस तरह का रिफ्लेक्स हो रहा है। इस तरह का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स हो रहा है। इस तरह का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ से आएगा, इस तरह का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स हो रहा है। और यहाँ से हम एक कह सकते हैं कि यहाँ से आता हुआ लग रहा है कि ये क्या हो रहा है? यहाँ से लग रहा है कि ये यहाँ से आ रहा है। क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से आ रहा है। क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है कि यह जो बिंदु है यहाँ से होकर जा रहा है। अब हो गया, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण। इसी को कहते हैं अपसारी दर्पण। एक बिंदु से देखिएगा, एक बिंदु से होकर के अलग अलग दिशा में क्या हो रहा है? फैला रहा है। एक बिंदु से होकर के एक बिंदु से होकर के एक बिंदु से होकर के अलग अलग दिशा में क्या कर रहा है? फैला रहा है। इसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज या अपसारी दर्पण। अब पढ़ेंगे कि अपसारी दर्पण किसमें लगा होता है। तो आप एक देखे हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट रोड पर लगा हुआ होता है। इस तरह का स्ट्रीट लाइट होता है लगा हुआ रोड पर। आप देखे होंगे इस तरह का, इसमें एक दर्पण लगा होता है और एक लाइट लगा होता है। तो इसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसमें लगा होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। लिखिएगा स्ट्रीट लाइट में ये हो गया हमारा दर्पण। क्या हो गया? ये हमारा हो गया दर्पण। ये क्या हो गया? दर्पण। यहाँ पे लगा होता है एक लाइट, ये होता है लाइट, और ये होता है क्या होता है? फाइबर का लगा होता है या फिर शीशा का लगा होता है। तो इससे क्या हो रहा है? एक बिंदु से होकर के क्या फैल रहा है? अलग अलग दिशा में क्या हो रहा है? फैल रहा है प्रकाश। ये होता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट। अब पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में। किसके बारे में? ध्रुव। उससे पहले कि आप पढ़ लीजिए एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होती है। अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है? अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है? तो लिखिएगा अवतल दर्पण में फोकस कैसा होता है? तो वास्तविक होता है। वास्तविक होता है। और उत्तल दर्पण में कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण में इसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा काल्पनिक। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक होता है। और इसमें होता है, अब पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में। किस पढ़ेंगे? ध्रुव। ध्रुव क्या पढ़ेंगे? ध्रुव। तो पढ़ लीजिए सबसे पहले ध्रुव। ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव पढ़ने से पहले एक समझ लीजिए ये क्या है। एक मान लीजिए क्या है? एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है? ये हमारा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो ये गोलीय दर्पण में ये किसके जैसा दिख रहा है? तो वृत्त के जैसा। और वृत्त में क्या होता है? एक क्या होता है? केंद्र। केंद्र होता है। केंद्र को मान करके वृत्त खींचा जाता है। केंद्र को मान करके क्या खींचा जाता है? वृत्त। एक केंद्र है, ये हमारा क्या है? रेडियस है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा व्यास है। तो आधा से जो यहाँ से ऐसे नापा गया है इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको ध्रुव बोलते हैं। और ये जो बीच में दिख रहा है, ये जो बीच में दिख रहा है
इसको बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? ये जो रेड कलर का दिख रहा है यही है केंद्र। क्या है? केंद्र। वृत्त हमेशा घिंचाता है किस तरह? तो घिंचाता है केंद्र को मान करके। अगर ये पूरा हो गया, ध्रुव कौन सा है? तो ये रहा हमारा ध्रुव। ये जो रेड कलर का ये हो गया ध्रुव, यहाँ पे बिंदु है इसको कहते हैं ध्रुव। और ये जो है आधा ये उजला कलर का लोक रहा है, ये उजला वाला जो है ये क्या है हमारा? ये है हमारा वक्रता त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? इसको वक्रता केंद्र या वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के ध्रुव किसे कहते हैं। अब पढ़ेंगे ध्रुव के बारे में। अब ध्रुव किसे कहते हैं? तो लिखिए टॉपिक, ध्रुव किसे कहते हैं। लिखिएगा, ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं? लिखिए ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव किसे कहते हैं? लिखिए गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु क्या कहते हैं? मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं।